वो हमको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त आपको बेहद अहम खबर नोएडा से, सेक्टर 100 और दूसरा हाइप पार्क में कोरोना के 2 नए मामलों की तस्दीक हुई है। दोनों मरीजों को अलहदा वार्ड में रखा गया है। और जिस तरह से पवन बता रहे थे कि एक की जो हिस्ट्री है वो तो अभी हाल ही में बैरून मुमालिक का दौरा करके लौटी हैं, 21 साल हैं, और दूसरी आपको बताएं कि जो मामला है वो एक नौजवान का सामने आया है, लेकिन वो बाहर नहीं गए, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको। ये जो भी कोरोना वायरस के जो मामले हैं वहीं में से कहीं उनको ये मर्ज जो है ये लगा है। और इस वक्त की एक और अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत की खबर आ रही है। तो महाराष्ट्र में ये खबर, कस्तूरबा अस्पताल में 64 साला शख्स का इलाज जारी था कोरोना वायरस से और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। तो मुंबई में हुई है कोरोना वायरस के मरीज की मौत, 64 साला शख्स ये बताए जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित का। अमित, बेहद तशवीश की ये खबर आ रही है मुंबई से, कस्तूरबा अस्पताल में इलाज जारी था, तफसीलात चाहेंगे। इस मरीज को जो है पहले हिंदुजा अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जब वहां पे पॉजिटिव आया कोरोना का इसमें लक्षण, तो इसके बाद इसे जो है कस्तूरबा अस्पताल लाया गया था। ये 64 साल जो है इसकी उम्र बताई जा रही है इस व्यक्ति की, और ये दुबई से जो है आया हुआ था, ऐसी खबर मिल रही थी। और पिछले कई दिनों से जो है इसका इलाज चल रहा था वहां पर, और अभी कुछ देर पहले जो है इसकी मृत्यु हुई है। अस्पताल के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसकी मृत्यु हुई है और कुछ ही देर में जो है स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो है आधिकारिक रूप से बयान जो है जारी हो सकता है। जी अमित, लगातार हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में खुद जो वहां के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो तमाम तर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और इस सब के बीच में इस तरह की खबर आना, यानी लोगों को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 39 का आंकड़ा जो है पूरे मुंबई महाराष्ट्र में फैल चुका है, और सबसे ज्यादा आंकड़े जो है पुणे में 16 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पाए गए हैं। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से जो है राज्य सरकार भी घबरा चुकी है, लोग जो है वो आम जनता है वो भी घबरा चुकी है। लोगों को भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से रोका जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस से जिम, इन सारी चीजों को जो है बंद कर दिया गया है, मॉल को बंद कर दिया गया है, और लोगों को कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, और लोग उसको मान भी रहे हैं। हम जैसे देख रहे थे कि जुहू चौपाटी की बात करें, गिरगांव चौपाटी की बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, मरीन ड्राइव की बात करें, तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लोग जो है भारी मात्रा में यहाँ पे आते थे, लेकिन आज जो है पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो लोग जो है राज्य सरकार की बातों को मान भी रहे हैं, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। और हमने देखा कि सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें, उन्हें बंद कर दिया गया है। मुंबा देवी मंदिर को बंद कर दिया गया है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की अगर बात करें तो आज 3 बजे के बाद से भक्तों के लिए मंदिर जो है बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर माहिम दरगाह की बात करें या हाजी अली की बात करें, तो ट्रस्टी जो है वो लोगों से अमित अभी ये भी खबर आ रही है कि शिरडी साईं बाबा मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, उसी का पालन करते हुए शिरडी प्रशासन ने भी ये कहा है कि 3 बजे के बाद से जो है मंदिर में भक्तों का आना जाना जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जो यहाँ प्रसाद मिलते हैं, साईं प्रसादालय जो है, निवास स्थान जहाँ पे लोग रुकते हैं, वीआईपी सुविधा जो है, वो सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा 3 बजे के बाद से। हालांकि जो पूजा पाठ है, जो पंडित है वो पूजा पाठ जरूर करेंगे मंदिर में, लेकिन भक्तों के लिए अंदर आने के लिए पूरी तरीके से मनाही कर दी गई है अगले आदेश तक। जी अमित, तो बहरहाल लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए ये तमाम इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे अमित, लगातार जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको